अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं सतनूर अंसारी और आज हम लोग हमारी जो आज की वीडियो है बहार उर्दू की बुक जो है और क्लास 8 इसका आज हम लोग चैप्टर समझेंगे। ओके, जो है चैप्टर नंबर 3 चांद की दुनिया। अब इसके अंदर सबसे पहले तो ये मैं रीड कर रही हूँ। अगर आपके पास बुक है तो बुक आप ओपन करके बैठें और इस तरह से रीड करें। और इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जो मैं आपको टिक करवाऊँगी 10, उसको भी आपको टिक करना है। चैप्टर नंबर 3 लिखना है, चांद की दुनिया लिखना है। और चांद की दुनिया लिखने के बाद आपको इसके नीचे पहले मुश्किल अल्फाज लिखेंगे, फिर इसके बाद अल्फाज मायने लिखेंगे। ओके, तो मैं टिक करवाती जाऊँगी, जो जो मुश्किल अल्फाज होंगे उनको आपको लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, बच्चों क्या तुम्हें मालूम है कि जब तुम छोटे थे तुम्हारी माँ तुम्हें चंदा मामा की लोरी सुनाया करती थी और तुम अपने नन्हे मुन्ने हाथ चांद को पकड़ने के लिए बढ़ाया करते थे। जब तुम ज़रा बड़े हुए और चांद गौर से देखा तो उसके दबों पर तुम्हें किसी इंसान के चेहरे का शुबा हुआ, कभी खरगोश का शुबा हुआ और कभी चरखा काटती हुई बुढ़िया नजर आई। लेकिन ये सब धोखा था। चांद असल में ज़मीन ही की तरह एक सैयारा है। इटली का एक गैलीलियो, ये आपका पहला अल्फाज हुआ, इसको लिख लेना। नाम का साइंसदान था जिसने 1609 ईस्वी में अपनी बनाई हुई दूरबीन से चांद को देखा और उसे ये देखकर सख्त हैरत हुई कि चांद के चेहरे पर चेचक जैसे बेशुमार दाग हैं। तो चेचक आपका सेकंड वर्ड हो जाएगा, इसलिए अंडरलाइन कर लीजिए और इसको कॉपी में लिखना है। ये दाग असल में थाली की शक्ल के पहाड़ हैं जिन्हें दहाने कहते हैं। गैलीलियो के बाद और भी बड़ी बड़ी दूरबीनें बनाई गई जिनकी मदद से लोगों ने चांद के नक्शे बनाए। इन नक्शों में चांद पर नजर आने वाले पहाड़ों, दहानों, दरारों और मैदानों को दिखाया गया है। इनमें से हर एक का नाम भी रखा गया है। ओके, तो ये देख सकते हैं। चांद भी ज़मीन ही की तरह गोल है। उसके मुकाबले में सूरज इतना बड़ा है कि अगर ज़मीन के जैसे 109 गोले एक कतार में रखे जाएं तो वो सूरज के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच सकेंगे। चांद हमारी ज़मीन से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है, जबकि सूरज की दूरी ज़मीन से 15 करोड़ किलोमीटर है। यही वजह है कि सूरज इतना छोटा नज़र आता है, अगरचे वो बहुत बड़ा है। तो इसके अंदर चांद और सूरज, इन दो पर भी टिक कर लीजिए। ये 4 वर्ड्स हो गए। चांद, सूरज और ज़मीन खुला स्पेस में घूम रहे हैं, मतलब एक खाली जगह है जहाँ पर कि चांद, सूरज और ज़मीन घूम रहे हैं। ज़मीन तकरीबन 16 किलोमीटर पर जाने पर ज़मीन की कशिश और हवा इतनी कम हो जाती है कि गोया ना के बराबर। इसी जगह को खुला कहा जाता है। चांद, सूरज और ज़मीन ना तो किसी चीज़ पर टिके हैं और ना किसी चीज़ से लटके हैं। उनके ना गिरने का सबब यह है कि वो बराबर गर्दिश, ये जो 5th वर्ड है गर्दिश, इस पर अंडरलाइन कर लीजिए, ये लिख लीजिएगा 5th नंबर पर। गर्दिश कर रहे हैं। चांद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है और ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। चांद को ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाने में जो वक्त लगता है उसे महीना कहते हैं और ज़मीन को सूरज के गिर्द मतलब सूरज के आसपास चक्कर लगाने में जो वक्त लगता है उसे 1 साल कहा जाता है। चांद की रोशनी उसकी अपनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी पड़ने से चमकता है, जिसको हम चांदनी कहते हैं। तो ये चांदनी 6th वर्ड हो जाएगा। वो दरअसल सूरज की रोशनी है, वो रोशनी चांद की सतह से टकराकर ज़मीन तक आती है। चांद के जितने हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वो सब हिस्सा हमें एक साथ नज़र नहीं आता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता 14 दिनों में हमारी नज़रों के सामने से गुजरता है। उसके घटने और बढ़ने का यही सबब है। चांद पर ना तो हवा है ना पानी, इसलिए वहाँ किसी किस्म की जानदार नहीं है। चांद पर आप चाहें कितनी भी ज़ोर से बोलें, लेकिन हवा ना होने की वजह से ज़रा भी आवाज़ पैदा नहीं होगी। हवा और पानी ना होने की वजह से चांद पर ज़मीन की तरह मौसम नहीं होते। ठीक है, ये वर्ड हो जाएगा। दिन में चांद आग की तरह तपता है और रात को बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाता है। चांद की कशिश ज़मीन की कशिश के 6ठे हिस्से के बराबर होती है, क्योंकि चांद ज़मीन से बहुत छोटा है, जिसको हम वज़न कहते हैं। वो ज़मीन की कशिश की वजह से है। चांद पर जाकर हर चीज़ का वज़न ज़मीनी वज़न का 1/6 भाग रह जाता है। अगर ज़मीन पर तुम्हारा वज़न 24 किलोग्राम है तो चांद पर जाकर 4 किलोग्राम रह जाएगा।
लेकिन इससे तुम्हारी ताकत में कमी न होगी। तुम ज़मीन पर जितना बोझ उठा सकते हो चांद पर उसका 6 गुना बोझ उठा लोगे, और जितना ऊंचा ज़मीन पर उछल सकते हो उसका 6 गुना चांद पर उछल सकते हो। चांद पर पहुंचने का ख्वाब इंसान, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। इंसान ना जाने कब से देखता रहा है, इसको आप मुश्किल अल्फाज में लिखिएगा। जो 10 वर्ड्स मैंने कहे थे पहले तो उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। इंसान का यह ख्वाब 21 जुलाई 1969 ईस्वी को पूरा हो गया। उस दिन अमेरिका के एक बाहिम्मत नौजवान नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, इस पर भी आप अंडरलाइन करें और इसको मुश्किल अल्फाज में लिखिएगा, चांद पर पहली बार कदम रखा। ये ऐसे लिबास और ऐसे आलात से लेस था जिससे हवा और पानी की कमी पूरी हो जाती थी। चांद पर जाने वाले वहाँ के पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर आते हैं और चांद की बहुत सी तस्वीरें भी। तो तस्वीरें जो हैं इस पर भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी लिखना है, ये नवा वर्ड है। इन तस्वीरों में चांद के छोटे बड़े पहाड़ और मैदान साफ नजर आते हैं। चांद पर सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों ने वहाँ एक तख्ती भी छोड़ी है जिस पर लिखा है जुलाई 1969 ईस्वी को यहाँ ज़मीन के वासियों ने पहली बार कदम रखा है। तमाम इंसानों की तरफ अमन का पैगाम लेकर आए। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया है। इसको आपको इसी तरह रीड करना है और जो मुश्किल अल्फाज मैंने लगवाए हैं वो आपको फर्स्ट चैप्टर पे लिखना है, पेज पे लिखना है। थर्ड चैप्टर चांद की दुनिया और ये जो 10 अल्फाज हैं इनको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर्स और जो अल्फाज मायने लिखवाए जाएंगे तो वो लिखना है। तो पहले मुश्किल अल्फाज लिखना है, फिर नेक्स्ट पेज पे अल्फाज मायने लिखना है और फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखना है, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक करना है। और अगर आपने वीडियो कंप्लीट देख ली है तो एक कमेंट बॉक्स में इमोजी, जो थम्स अप का इमोजी होता है, उसको शेयर कर दीजिएगा।